क्या आपने सोचा है कि मार्केट क्यों बार बार एक ही लेवल पर आके रुक जाता है? क्यों मार्केट ऊपर जाते जाते एक लेवल पर आके एकदम अचानक से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते गिरते मार्केट एकदम से किसी लेवल से एकदम ऊपर चला जाता है, बुलिश हो जाता है? तो इसका आंसर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लॉन्ग वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है, जिसमें मैंने A to Z रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया है। अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट से। तो सपोर्ट जो हमारा होता है, जब मार्केट ऊपर से हमारा गिर रहा होता है तो किसी एक लेवल पर आकर मार्केट वहां पर सपोर्ट लेता है, ठीक है। तो वहां पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो ऊपर जाने लगता है तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये हमारा सपोर्ट ही है? तो चलिए एक इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है और ये हमारा रूफ है, ठीक है, और ये हमारा फर्श है, ठीक है। तो जब अगर हम यहाँ से कोई इंसान एक बॉल को उछालता है, ये है हमारी बॉल, तो जब बॉल को हम उछालेंगे तो बॉल कहाँ पर टकरा, जैसे कि पहले तो हम बात करेंगे सपोर्ट की, बॉल को उछालेंगे नहीं, पहले हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, पहले हम सपोर्ट की बात करेंगे। अगर कोई इंसान ये इस बॉल को नीचे फेंकेगा तो वो कहाँ पर सपोर्ट लेगा? यहाँ फर्श का सपोर्ट लेगा ना। तो बॉल ने कहाँ सपोर्ट लिया? फर्श का सपोर्ट लेकर बॉल ऊपर गई। तो उसी तरीके से जब मार्केट नीचे गिरता है तो वहां पर एक सपोर्ट का लेवल होता है। वो कौन से लेवल्स होते हैं मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक समझा रही हूँ, थ्योरी बता रही हूँ, आगे मैं आपको इसको चार्ट पर भी समझाऊंगी। तो जब वहां पे मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो मार्केट वहां से फिर से बाउंस कर जाती है, जैसे बॉल बाउंस करती है नीचे गिरते हुए सपोर्ट पर। इस तरीके से जितनी फोर्स से आप नीचे फेंकेंगे उस बॉल को, उतनी फोर्स से वो ऊपर जाएगी। तो उसी तरीके से मार्केट जितनी फोर्स से नीचे गिरता है और जितना स्ट्रॉन्ग, हाँ ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि आपका जो फर्श है, अगर जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उतनी ऊपर जाएगी बॉल, ठीक है। कैसे हम मानेंगे कि हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा? जैसे कि अगर आप का जो रूम है, अगर आप उसके फर्श पे, आप तो जानते ही फर्श कितना मजबूत होता है। अगर उस पर कोई इंसान, जैसे कि ये एक इंसान है, ठीक है, आप हंसिए मत इस ड्राइंग को देखकर, सपोज कर लेते हैं ये कोई एक इंसान है, इसको मैं ड्रॉ करना नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, ये बॉडी है उसकी, ये कोई एक इंसान है। अगर वो इस बॉल को फर्श पे फेंकता है तो मार्केट नीचे गिरते गिरते जब आएगी तो जो फर्श हमारा इतना मजबूत होता है, जो जमीन होती है, तो बॉल भी जितनी मजबूत होगी और फर्श जितना मजबूत होगा तो वो उतना ही ज्यादा सपोर्ट लेके ऊपर जाती है ना बॉल, ये तो आपको पता ही होगा। तो मार्केट में भी जो सपोर्ट होगा ना, वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट उतनी तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है, तेजी से ऊपर जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो हमारा सपोर्ट है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस तरीके से बार बार ब्रेक ले लेके ऊपर जाएगा और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो में बने रहेंगे आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। आई होप आपको सपोर्ट समझ में आया होगा कि जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, इस तरीके से मार्केट गिरता है, और जब किसी लेवल पर आकर मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करता है इस तरीके से, तो ये आप देख रहे हैं चार्ट में, ये देखिए मार्केट गिर रहा है तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, फिर दूसरा लो लगाया, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर तीसरा लो लगाया। मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि थोड़े थोड़े बायर्स डाउन ट्रेंड में भी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो अभी पूरा आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फाइंड करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर। तो अभी पहले हम बेसिक समझते हैं। तो ये तो होगा हमारा सपोर्ट। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको बॉल का, तो वही एग्जाम्पल को लेकर हम समझते हैं। जैसे कि ये हमारा एक रूम है, तो जब कोई इंसान उसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकता है कि पहले मार्केट को भी बताती हूँ मैं, बॉल ऊपर फेंकता है तो जो हमारी रूफ है तो वो उसका
किसका सहारा लेगा? ये जो हमारी छत है उस पर टकराएगा, ठीक है। तो जो बॉल है उस पर टकराएगी तो कहाँ आएगी? नीचे आएगी ना। तो जब मार्केट इस तरीके से बुलिश होता है और जो हमारा रेजिस्टेंस भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो बहुत तेज़ी से मार्केट गिरता है। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर मार्केट में जो हमारा रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो वहाँ से बहुत तेज़ी से क्या आती है? सेलिंग आती है। तो बहुत तेज़ी से मार्केट इस तरीके से भी गिरता है, ठीक है, आपने देखा होगा। और अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रांग नहीं हुआ तो मार्केट किस तरीके से ऊपर जाके रेजिस्टेंस तो लेता है, इस तरीके से लेगा, कभी इस तरीके से लेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट रेजिस्टेंस तो जरूर लेता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट हमारा होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट नीचे गिर रहा हो और किसी लेवल पर नीचे आके वहां से सपोर्ट ले लेकर ऊपर मार्केट जाए, तो वो होता है हमारा सपोर्ट, ठीक है। और जब मार्केट बुलिश हो हमारा इस तरीके से और किसी लेवल पर आके मार्केट बार बार नीचे गिरे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, इस तरीके से बार बार मार्केट ऊपर से नीचे गिरे, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट भी इस तरीके से हमारा बार बार अगर क्रिएट करे तो वो भी हमारा सपोर्ट होता है, ठीक है। तो सपोर्ट किस किस तरीके से बन सकता है मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि ये है हमारा मार्केट यहां से गिर रहा है, तो हो सकता है एक बार में मार्केट कभी कभी इस तरीके से बुलिश हो जाता है, ठीक है। और अगर इस तरीके से नहीं हो तो दूसरा तरीका क्या होता है, जब मार्केट एक लेवल से नीचे गिरता है, जब मार्केट इस तरीके से बार बार इसी सपोर्ट पर आके, इसी लेवल पर आके सपोर्ट ले, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक माइनर सपोर्ट कहलाएगा। जो फर्स्ट हमारा सपोर्ट होगा इस तरीके से एक रेंज बना के, मतलब से बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखा पाए और एक छोटा सा सपोर्ट लेके ऊपर जाए, फिर उस बार दोबारा से उसी लेवल पर आ जाए और फिर सपोर्ट ले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा माइनर हो गया, ये हमारा हो गया माइनर सपोर्ट। फिर दोबारा जब हमारा सपोर्ट ले मार्केट उसी लेवल पर, तो वो क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्ग, क्या माना जाएगा? फिर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है, दोबारा से उसने लिया तो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा उसको। और जब तीसरी बार आकर मार्केट वहां से सपोर्ट ले तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मेजर सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मेजर सपोर्ट हो जाएगा वो हमारा। और ये जरूरी नहीं है कि ये 3 ही बार बने, ये 3 से भी ज्यादा बार बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा एक सही सपोर्ट होगा वो होगा करीब 8-9 कैंडल्स का गैप होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो कैंडल्स होंगी वो इतनी 8, 9, 10, 11 ज़्यादा भी हो सकती है, मिनिमम बता रही हूँ मैं, 8-9 कैंडल तो होनी ही चाहिए। इतनी दूरी पर जब बनाए तो समझ में आता है कि हाँ मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और ज़्यादा भी हो सकती है। ये हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग होती हैं, तो आपको कैंडल्स काउंट करने के लिए नहीं बैठना है। अभी चार्ट पर समझाऊंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा सपोर्ट। अब मैं बात करती हूँ रेजिस्टेंस की, इसको क्लियर कर देते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। ये हुआ हमारा माइनर सपोर्ट, और ये हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये हुआ हमारा मेजर सपोर्ट। जब हमारा मेजर सपोर्ट के पास मार्केट आए तब आप वहां पे एक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। और वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ तो आप पहली बार में ही वहां से अपना जो अपसाइड का ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। वो कैसे प्लान कर सकते हैं ये तो अभी आपकी शुरुआत है, अभी मैं आपको और आगे बताऊंगी, ठीक है। एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगी तो उसमें समझ में आ जाएगा चार्ट पर कि कैसे आपको एंट्री लेना है, पहली बार में ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से मूव देने वाला है। मूव जब मिलता है हमें स्ट्रॉन्ग, जब मार्केट बहुत ज्यादा सपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने रेजिस्टेंस की। जब मार्केट बुलिश हो इस तरीके से, किसी लेवल के पास आकर मार्केट वहां से ऊपर नहीं जा पाए, ठीक है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि वहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। सेलर्स मींस मार्केट को नीचे ले जाने के लिए वो वहां पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो वो मार्केट को वहां से गिराना चाहते हैं, वो अपने कॉल को सेल करके रखते हैं वहां पे, क्योंकि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते। तो जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अपनी क्वांटिटी वहां पर ऐड करके रखते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाए, तो उनके पास ज्यादा पावर होती है,
ठीक है, बायर्स के मुकाबले सेलर्स के पास ज़्यादा पावर होती है, तो वो पूरी दम लगाते हैं अपनी कि मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जाए, इसलिए रेजिस्टेंस की तरह हमारा ये काम करते हैं लेवल। ठीक है, वो ऊपर नहीं जाने देते हैं मार्केट को। तो जब मार्केट किसी लेवल से नीचे आने लगता है और फिर दोबारा से इस तरीके से जाए, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला जो हमारा है रेजिस्टेंस मार्केट में जब लेता है तो वो क्या हुआ, हमारा माइनर रेजिस्टेंस, और जब दोबारा आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले तो वो हमारा हो जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। समझ में आता है, अब तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो मार्केट जब इस तरीके से जब दोबारा ऊपर जाता है तो वो वहां से हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर वो और वहां से तेजी से गिर सकता है। कैसे गिर सकता है, किस कैंडल को देख के गिर सकता है, अगर आपने कैंडल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कैंडल्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेंड्स के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप जाके इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। इसको, इन सभी वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है। पूरे ट्रेडिंग कोर्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा रही हूँ, तो जो बिल्कुल सीरियस हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए तो वो स्टेप बाय स्टेप सीख लें सारी वीडियोस को देख के। ठीक है, फ्री में सीखने को मिल रहा है तो सीख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हो सकता है जो पेड कोर्स में आपको मिल रहा है, अगर वो फ्री में मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, तो आप सीख लीजिए उसे। सही बात है, फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं लोग। ठीक है, अगर कोई फ्री में सिखा रहा है तो लोगों को लगता है कि हो सकता है वो कुछ अपने फायदे के लिए बता रहे हो। अगर आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है तो आप उसको, नॉलेज को गेन करिए। ठीक है, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा काम में आ जाए, फ्री में ही आप सीख जाए। तो मैंने इसीलिए ये ट्रेडिंग कोर्स फ्री में स्टार्ट किया है कि आपको सारी कुछ नॉलेज देने वाली हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आप जाके उसको, सभी को, वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। मैं सारी वीडियोस और बना रही हूँ आगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो मेरी जो कुछ भी नॉलेज है मैं सब कुछ आपको देने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये क्या था हमारा, हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, वैसे तो मैं आपको अभी और बताऊंगी। जो मेनली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपने हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो समझ लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट ले रहा है, और वहाँ किसी लेवल से नीचे गिरेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा ये होता है जब मार्केट इस तरीके से बुलिश होता है। ठीक है, मार्केट हमारा कैसे बिहेव करता है, मार्केट का बिहेवियर ही होता है हायर हाई और लोअर लो बनाते हुए मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो जब मार्केट इस तरीके से मूव करता है तो इन पॉइंट्स को मिला के जो ट्रेंड लाइन बनती है, अगर आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाना सीखना है तो उसकी एक मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, मतलब लॉन्ग ही रहेगी, 2-3 मिनट की वीडियो बना दूंगी। इस तरीके से इन पॉइंट्स को मैच करके जब एक लाइन हम बनाते हैं तो वो होती है हमारी ट्रेंड लाइन। तो ये सपोर्ट लेके जा रही है ना, बार बार मार्केट कहाँ सपोर्ट लेके जा रहा है, ट्रेंड लाइन का, तो ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, मार्केट हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेकर ऊपर जा रहा है। तो जब फर्स्ट बार मार्केट ने हमारा टच किया ट्रेंड लाइन को तो ये हमारा माइनर सपोर्ट हो गया, दूसरा हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, और जब थर्ड बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा तो हो सकता है मार्केट और ज़्यादा बुलिश हो जाए, तो ये हमारा मेजर सपोर्ट होता है ट्रेंड लाइन पर। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी तो समझ आ जाएगा। इसी में सब कुछ कवर करूंगी तो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। उसी तरीके से मार्केट अगर नीचे आता है इस तरीके से, और जब मार्केट इस तरीके से इन पॉइंट्स को हम मिला के, ये हमारा सही नहीं बन रहा है, अभी मैं चार्ट पर आपको बताने वाली हूँ। तो ये लेवल्स जो हमारे बार बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिर रहे हैं, जब भी इस लाइन के पास आते हैं, टच करते हैं तो ये गिर रहे हैं बार बार,
जब भी एक लाइंस के पास मार्केट आ रहा है, इसको टच कर रहा है, तो मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको दोनों ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट और हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आए होंगे। अब मैं इनको आपको चार्ट पर समझाने वाली हूँ। तो चलिए अब चार्ट पर चलते हैं और आपको बताते हैं रियल एग्जाम्पल। चार्ट पर दिखाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो पहला जो होता है वो मैंने आपको समझा दिया है कि हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता दिया। और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो मूविंग एवरेज होता है वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपको पता होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो जो हमारे एवरेजेस होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगी कि किस एवरेज को कब देखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि 50 मूविंग एवरेज हो हमारा या 200 मूविंग एवरेज हो, सपोज दैट हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा 50 मूविंग एवरेज है और ये हमारा 200 है। तो ये भी हमारे किस तरीके से काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो जब मार्केट इनको टच करने आता है तो ये भी रिएक्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। जब मार्केट इनके पास आता है तो ये सपोर्ट भी लेते हैं मार्केट इनको, ठीक है, इन पर मार्केट सपोर्ट भी लेता है ईएम पर, और मार्केट इनको टच करके रिवर्स भी होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी लेता है मार्केट। वो कैसे लेता है वो आपको अभी आगे बताऊंगी मैं चार्ट पर। और जो हमारा फोर्थ होता है, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। मूविंग एवरेज भी काम करता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, अभी मैं चार्ट में आपको मैं दिखाने वाली हूँ। और जो हमारे फोर्थ होता है साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, वो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्टॉक्स में देख लीजिए या आप इंडेक्स में देख लीजिए। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह में, फिर निफ्टी में, तो कोई भी नंबर राउंड फिगर ले लेते हैं, जैसे कि 10,000 या 10,500, ठीक है, इस तरीके से, या फिर 20,000, सॉरी ये कॉमा बना रही थी, मैं क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि 10,000, 20,000, इस तरीके से ये हो राउंड फिगर के अगर कोई नंबर होता है, जैसे कि मैं यहाँ देख लेती हूँ सेंसेक्स में 82,000, जैसे कि आपने सेंसेक्स में देखा कि ये 82,000 है, ये राउंड फिगर है। तो और जैसे कि 82,000 हो गया, इसमें 1000 का मूव कोई मायने नहीं रखता है, मार्केट एक एक दिन में, ठीक है, 1000 पॉइंट्स का मूव दे देता है 80,000। और यहाँ करीब हमारा है 81,000। तो ऐसे जो राउंड फिगर में नंबर्स होते हैं, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं, वो राउंड फिगर पे ही सेलिंग करके बैठते हैं, यहाँ कॉल सेल करके बैठते हैं, यहाँ पुट सेल करके बैठते हैं, वो वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। पहले तो वो शांति से अपना सेल करके बैठे रहते हैं, जब मार्केट मूव करते करते उस लेवल तक पहुँचता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मार्केट ऐसा नहीं हो कि यहाँ से साइड की तरफ मूव कर जाए तो उनका नुकसान हो जाए, तो वो वहाँ और ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो मार्केट को वो वहाँ से एकदम गिरा देते हैं। तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है वो राउंड फिगर नंबर हमारा, ठीक है। अगर आप ट्रेड करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, तो आपको पता होगा। इसी तरीके से मार्केट जब गिरता हुआ एक राउंड फिगर पे आता है तो वहाँ पे बायर्स एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और कुछ जो सेलर्स होते हैं वो भी वहाँ पे सेल करके बैठे होते हैं पुट को। वो नहीं चाहते कि मार्केट वहाँ से नीचे जाए, और बायर्स एक्टिव रहते हैं वहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, इसलिए मार्केट वहाँ से राउंड फिगर से ऊपर जाता है, ठीक है। जो राउंड फिगर रहता है वो हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, वहाँ पर भी मार्केट काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। जब भी अप साइड में आपको कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर दिखे तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और कभी आपको सपोर्ट पर डाउन साइड आपको कोई साइकोलॉजिकल नंबर मींस राउंड फिगर दिखे बड़ा सा, अब वो आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और सभी सेंसेक्स, निफ्टी सभी में अलग अलग राउंड फिगर्स में नंबर होते हैं। किस नंबर्स पर आपको किस तरीके से पहचानना है, ठीक है, वो सभी के अलग अलग नंबर्स होते हैं सभी इंडेक्स में और स्टॉक्स में। उसके बारे में कभी हम और किसी वीडियो में बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइंड आउट करना होगा कि साइकोलॉजिकल नंबर किस इंडेक्स और स्टॉक्स में क्या होते हैं, तो वो हमारे नंबर्स क्या काम करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वो भी काम करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे
4 प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, कहाँ कहाँ मार्केट कब कब कैसे सपोर्ट ले सकता है और रेजिस्टेंस ले सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन सभी की, किस पर, चार्ट पर। तो मैंने इन सबको क्लियर कर दिया। तो देखिए एक चीज़ और बताना बाकी है आपको, वो है जैसे कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है और मार्केट ने किसी एक लेवल पर आके क्या ले लिया, सपोर्ट ले लिया, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस ले लिया। ये हमारा मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। तो जब मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया और फिर मार्केट ने अगर इस रेजिस्टेंस का, ठीक है, अभी तो ये रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ने एक दो बार उसका रेजिस्टेंस लिया, जब थर्ड टाइम आके उस मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक आउट कर दिया, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है और फिर दोबारा मार्केट इसी लेवल को जब टच करता है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट वहां आता है तो वो क्या हो जाता है, सपोर्ट, ठीक है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है ब्रेकआउट के बाद उधर उस लेवल पर आके सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, सपोर्ट। उसी तरीके से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और किसी लेवल पर आके सपोर्ट लेता है और एक टाइम के बाद वो उसको ब्रेक कर देता है, हमें ब्रेक डाउन मिल जाता है, तो मार्केट एकदम नीचे तो नहीं जाता रहता है, कि कभी कभी किसी केस में होता है कि हाँ मार्केट सीधा नीचे चला जाता है। और जब मार्केट दोबारा उस लेवल पर आता है तो मार्केट क्या करता है, ऐसा तो होता नहीं कि नीचे गया तो नीचे ही जाता रहेगा, कभी जिंदगी में वापस ऊपर आएगा ही नहीं। जब वो ऊपर आता है मार्केट तो वो एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार भी अपना रेजिस्टेंस ले, तो वो जो हमारा सपोर्ट था वो ब्रेक होने के बाद हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। और ये आपको बात याद रखना है, जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है अगर वो ब्रेक हो गया तो मार्केट जब दोबारा उस पर आएगा तो वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। और डाउन ट्रेंड में जो हमारा सपोर्ट होता है वो ब्रेक डाउन देने के बाद जब दोबारा उस लेवल पे जाएगा तो वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफर्मेशन के लिए और क्या चाहिए, आपको कंफर्मेशन के लिए चाहिए कि आपको पता होना चाहिए सपोर्ट पर किस तरीके की कैंडल बने और रेजिस्टेंस पर किस तरीके की कैंडल बने, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए आपको क्या देखना जरूरी है, कैंडल्स के पैटर्न्स को देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कैंडल बन रही है हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। और साथ में कंफर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले नंबर 1 क्या देखना है, कैंडल्स देखना है, कैंडल्स का पैटर्न देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। नंबर 2 जो होगा हमारा, वो आपको क्या देखना है कंफर्मेशन के लिए, वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है। और नंबर 3 जो होगा कंफर्मेशन के लिए, आपको एक दो इंडिकेटर देखना बहुत जरूरी है, जैसे कि RSI और हमारा VWAP, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो। और अगर आपने VWAP की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं तो। चलिए अब हम इन सभी चीजों को कंबाइन करके समझते हैं चार्ट पर। चलिए अब हम समझते हैं चार्ट पर कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चार्ट पर आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको 1 मिनट 3 मिनट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी ड्रॉ नहीं करने, क्योंकि वो फेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक एक मिनट में मूव आता है, बार बार मूव आता है, तो वहां से फेक मूव हो सकता है। जितने आप ज्यादा हाइयर टाइम फ्रेम पर जाएंगे आपको उतनी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। क्यों जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे, जिससे आपको पता चल सके कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बेस्ट है सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पर जाके इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। तो चलिए अभी ये तो काफ़ी दूर का हो गया है, पूरा 1 मंथ 2 3 चलिए 2 मंथ्स कवर हो रहे हैं इस चार्ट में। तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, हाइज देखने होते हैं। तो कोई ये हाइज तो हमें दिख रहे हैं, बट ये हायर लो बना रहा है, नीचे आता जा रहा है मार्केट यहाँ से। तो यहाँ से कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, वो ट्रेंड लाइन वाला बन सकता है। पहले मैं आपको सिखाने वाली हूँ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये हाइज देखा मैंने, एक ये हाई है और एक ये हाई है, ठीक है। तो कम से कम 2 और 3 तो होना ही चाहिए, ठीक है, हाइज हमारे और लोज, जिसको हम कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना सकें। तो देखिए एक सही वे क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का, इस यहाँ जाएंगे हम टूल्स में, यहाँ ब्रश वाले उसमें जाएंगे टूल में, यहाँ आपको रेक्टेंगुलर मिलेगा। इसको पिक करने के बाद आप इसको यहाँ रखेंगे, ये जो बिग दिख रही है, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ मैं,
ये विक दिख रही है रेड कलर की, इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे और थोड़ा ये विक्स दिख रही है इसको यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, इसको कवर किया तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, हमने ये कब किया रेजिस्टेंस ड्रॉ, जब मार्केट यहाँ था, दोबारा जब उसने यहाँ पे फिर से इस रेजिस्टेंस के पास आया, इस कैंडल का जो विक था इसको पूरा कवर करके हमने रेजिस्टेंस बनाया। बट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पर भी कुछ विक्स निकल गई हैं, तो उनको भी कवर करके मैंने आगे इसको ड्रॉ कर दिया। फिर फोर्थ बार जब मार्केट आया तो फिर से रिस्पेक्ट करता है इस रेजिस्टेंस को। ठीक है, वहां तक तो आया मार्केट, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर वहां से मार्केट फिर डाउन ही जाता रहा कुछ दिन तक, क्योंकि मार्केट यहाँ से लोअर लो लगाने लगा था। ठीक है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है। एक ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और हमें कहाँ देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस, और तो हमें यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, और जब मार्केट यहाँ पे था तब, इसको क्लियर करती हूँ, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया ग्रीन कैंडल का, फिर उसके बाद सिमिलरली सेम कैंडल बनाई उसी के हाई के बराबर, बट वहां क्या कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई। मार्केट ने डाउन साइड का मूव दे दिया। तो ये इन दोनों कैंडल को हम इस तरीके से आगे ड्रॉ कर सकते हैं। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने के लिए आया ही नहीं। मार्केट ने इतना ज्यादा वियरिश हो गया कि मार्केट वहां से नीचे ही जाता रहा। ये देखिए हर दिन मार्केट और नीचे जाता रहा। ठीक है, ये जो विक्स देख रहे हैं आप, इतनी तेज, जब भी आप देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी रेड कैंडल होती है, बहुत तेजी से नीचे आती है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल है, ये काफी पॉइंट्स की कैंडल होगी, सेंसेक्स का चार्ट है। तो जब मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आता है, बड़ी बड़ी बियरिश कैंडल होती हैं, तो जरूरी नहीं है जो फर्स्ट टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया तो उसको रिस्पेक्ट करने जाए, मार्केट उसको छूने जाए उधर, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में तेजी जहां से आई थी जरूरी नहीं है मार्केट वहां तक जाए। मार्केट देखिए, ये इस कैंडल में भी कितनी तेजी से मार्केट गिरा, इसमें भी गिरा, तो ये तो प्रीवियस कैंडल हो गई ना फिर उसके लिए। तो रिसेंटली मार्केट में ये भी एक रेजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पे, तो मार्केट वहां से ही और पहले मार्केट ने रिस्पेक्ट कर लिया रेजिस्टेंस को। ये छोटे छोटे देखिए, जब भी मार्केट बियरिश स्टैंड में होता है तो बियरिश रेजिस्टेंस बनते जाते हैं, जरूरी नहीं है एक यहाँ बनाए तो यहीं पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस रहे, यहाँ ही रहे। जैसे कि मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर इसके बाद एक ये छोटा सा हाई लगा, लोअर हाई लगाया, फिर एक लोअर लो लगाया, सॉरी, तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया। तो इसको भी हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, इनके विक्स को मिला के। तो देखिए मार्केट जब दोबारा आया, एक दूसरे दिन मार्केट ने, तीसरे दिन जब नीचे तक आया, ठीक है, फिर मार्केट ने फिर कोशिश की, यहाँ मार्केट ओपन हुआ होगा, ठीक है, और मार्केट यहाँ तक तो गया, लेकिन मार्केट फिर दोबारा से नीचे गिर गया। क्यों गिर गया, वहां रेजिस्टेंस था, मार्केट वहां से प्रीवियस डे पिछले दिन गिरा था, तो मार्केट फिर से गिर गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आया होगा, यहाँ ओपन हुआ होगा बीच में कहीं, फिर नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, और फिर मतलब इंडिसीजन कैंडल बनी और मार्केट ने फिर से रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस को, ये देखिए, ठीक है, फिर नीचे आ गया, यहाँ से भी रिस्पेक्ट किया और यहाँ से भी। अब ये जो विक्स होती है ना, आप ये नहीं सोचें कि मार्केट इसी जोन में आए। अब जो नेक्स्ट कैंडल जो बनती जाती है, जो उनकी विक्स बनती जाती है, जितना मार्केट बियरिश होता जाता है, और जैसे ही बियरिश कैंडल बनती जाती हैं तो मार्केट जो होता है उनको भी कवर करने लगता है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ये आपको करना होगा, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा आपको अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है, अपडेट करना होगा, स्क्रॉल करना होगा आगे, ठीक है। तो मार्केट देखो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर नीचे आया मार्केट, ये देखिए गैप डाउन हुआ, मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश था, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बन गया। फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, 2 दिन मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, फिर 2 दिन मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और फिर मार्केट फिर नीचे आने लगा। मार्केट ने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, फिर मार्केट 2 दिन नीचे आया, फिर दोबारा से जब गया मार्केट ऊपर, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, मार्केट इसी तरीके से चलता है। ये देखिए, ये लोअर लोज लगाते जा रहा है मार्केट,
और जो हमारे न्यू रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करता है मार्केट। तो ये तो हमारे आपको समझ में आया होगा कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होता है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है। तो अभी मैं सारे आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझा देती हूँ। ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। अब आता है हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अब वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्या होता है, जब मार्केट बियरिश होता है तब हमें उनके लोज जो होते हैं, लोअर हाई जो होते हैं, उनको हमें कनेक्ट करना होता है। ये देखिए, ये हमारे हाईज हैं, इनको हम कनेक्ट करेंगे। ये एक हमने एक और ये लाइन ली है, ट्रेंड लाइन, इसको कनेक्ट किया, ठीक है, आगे तक ड्रॉ किया इसको, ठीक है। कब हम इनको ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये इनकी जो विक्स दिख रही हैं, या तो इनको कनेक्ट करेंगे या फिर कैंडल की जो क्लोजिंग्स होती हैं, पूरी फुल बॉडी होती है, उनको हम कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से भी हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये जो हमारे हाईज और लोज होते हैं, मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर ये इससे आगे जो बढ़ते जाते हैं तो फिर उससे आगे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ये देखिए, 2 कैंडल्स को मिला के मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन गया। तो जब भी बियरिश मार्केट होगा और मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो ये क्या लेगा, हमारा रेजिस्टेंस लेगा, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे आया, ट्रेंड लाइन पर फिर से गया, तो इसको रिस्पेक्ट किया। देखिए जी, ट्रेंड लाइन बन रही थी, मार्केट ने एक बार इसको टच किया, तब हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। दूसरी बार आया तो फिर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को भी और रेजिस्टेंस को भी, फिर वहां से कंटिन्यूअस नीचे का डाउन साइड का हमें मूव मिला। फिर दोबारा कभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, जब मार्केट हमारा इतना ज़्यादा आगे निकल जाए तो उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए चार्ट से, ठीक है, जब तक मार्केट इसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मार्केट को टाइम देंगे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा सिर्फ चार्ट को देख के कि यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हमारी ये बनती है, ये मैंने जो ड्रॉ की है, ठीक है, एक ये हाई मिलाया, एक ये हाई मिलाया। जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ आएगा तो हो सकता है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरे। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। इसको रिमूव कर देती हूँ मैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जो हमारे EMAs होते हैं, EMA, वो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी मार्केट गिर रहा हो तब हमारे जो EMA होते हैं वो रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं बियरिश मार्केट में, ठीक है। तो ये अभी हमारा बियरिश मार्केट चल रहा है और ये हमारी जो चल रहा है नहीं, ये मैंने पीछे का मार्केट दिखाया आपको, ये दिसंबर से फेब के बीच का मार्केट है। तो जब भी मार्केट EMA के पास आएगा और कोई बियरिश कैंडल बनाएगा, ठीक है, तो बियरिश इंडिकेशन मिलेगा आपको, बियरिश कैंडल बनाएगा, बियरिश पैटर्न बनाएगा उस EMA के नीचे। बियरिश मार्केट में कब बनाएगा, EMA के नीचे क्या बने, बियरिश मार्केट हो, EMA के नीचे बने और बियरिश कैंडल बने या कोई भी बियरिश कैंडल पैटर्न बने, तब आप डाउन साइड का मूव कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मार्केट क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है हमारे EMA का। ये मैंने लगाया हुआ है 9 और 50 का EMA, जो मेरा ब्लू कलर का है वो 9 है और ब्लैक कलर का जो है वो है 50 EMA, देखिए। और ये, और अगर मार्केट उसको टच नहीं करे, EMA को उसके नीचे ही रहे, तो बहुत ज़्यादा बियरिश होता है, ठीक है। बियरिश मार्केट में अगर टच भी नहीं करे और बियरिश कैंडल बनाता कंटिन्यू चला जाए तो इट मीन्स होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश है और बहुत ज़्यादा बियरिश रह सकता है आने वाले कुछ दिनों तक। ये देखिए, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं करनी थी, ठीक है। अगर आप इंटरडे में करते तो वो आप EMA देखते 5 और 15 मिनट पर, बट ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ एंट्री अभी नहीं बता सकते हैं, वो तो 15 मिनट और 5 मिनट पे बताई जाती है। तो उसी तरीके से जब मार्केट, सपोज दैट ये कैंडल्स नहीं है, ठीक है, और ये कैंडल रेड कैंडल है, आती है और यहाँ नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हमें समझना चाहिए कि मार्केट में यहाँ EMA से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम डाउन साइड का मूव एक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम पर हमेशा देखना चाहिए। अगर आप इंटरडे पे भी करते हैं ट्रेड, इंटरडे करते हैं डेली, तो आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को देखना है, डेली देखना है, ठीक है।
सिर्फ 1 मिनट लगता है देखने में। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको देखने में, एनालिसिस करने में, आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। आप सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर जाएं, उसके बाद 4 आवर्स पे और 1 आवर्स पे और 15 मिनट्स पे, फिर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो उतना कम आप उसको ड्रॉ करें, ठीक है। आपको हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस जो ज़्यादा आपको देखें कि ज़्यादा लोज कनेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा हाईज कनेक्ट हो रहे हैं उनको ही ड्रॉ करें। तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस थर्ड वाला, कि कैसे EMA से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है। और मार्केट में आगे दिख रहा होगा, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए मार्केट बियरिश ही होता जा रहा है, टच नहीं कर रहा है। इट मीन्स मार्केट नीचे है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट टच ही नहीं कर रहा है। तो मार्केट काफ़ी दिनों तक, ये डेली कैंडल का चार्ट है ना, डेली टाइम फ्रेम का, इसलिए मैं डेज की बात कर रही हूँ। तो काफ़ी दिनों तक मार्केट नीचे रह सकता है। अगर ये 1 आवर का होगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ घंटों तक मार्केट नीचे रह सकता है। अगर बियरिश मार्केट में बियरिश EMA को अपना जो कैंडल्स हैं वो टच नहीं कर रही है, मार्केट टच नहीं कर रहा है, तो काफ़ी टाइम तक वो नीचे रह सकता है। और ये देखिए अब हमारा लास्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल नंबर जो होते हैं हमारे। ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। जब भी मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर पर आता है, अपने कोई राउंड फिगर पे आता है, तो वहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, ठीक है। या तो उसमें वहां पहले से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली पहले ही रहते हैं। देखिए जैसे कि ये सपोर्ट है, तो हम ये मानेंगे कि जब भी मार्केट यहाँ से मूव करने के बाद कभी भी इधर पे आता है तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट क्या हुआ, यहाँ कुछ तो होगा, कुछ तो न्यूज़ होगी। यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, डाउन साइड पर, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये कुछ तो न्यूज़ होगी, इस वजह से ये हुआ होगा। उसके बाद ये मार्केट कैसा बुलिश हो गया इस सपोर्ट से, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट था, ठीक है। ये कौन सा राउंड फिगर है हमारा इधर पे, ये हमारा है 72,600 500 करीब, यहाँ पे 72,500 का एक राउंड फिगर नंबर है। राउंड फिगर नंबर तो नहीं है, ठीक है, एक नंबर है। राउंड फिगर सेंसेक्स में माने जाते हैं, जैसे कि 80,000 79,000 इस तरीके से माने जाते हैं सेंसेक्स में राउंड फिगर नंबर। तो हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो पहले से ड्रॉ नहीं रहते हैं, सॉरी, वो पहले से अवेलेबल रहते हैं। आपको बस ड्रॉ करना होता है, उनको पहचानना होता है। और जो हमारे साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं उनको आपको पहचानना कब होता है, मेनली जब पहचानना होता है जब मार्केट हायर हाई लगा रहा होता है, तब वहां पे तो कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है। तो हायर हाई जब मार्केट लगाता जाता है तो हमें नजर रखनी होती है। जैसे कि मार्केट सपोज दैट ये निफ्टी का चार्ट है और मार्केट में ये हाई इसका लग चुका है, सपोज करना है इसका हाई और भी आगे लग चुका है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जा रहा है, तो इस हाई के पास जब मार्केट आएगा और उसके बाद भी जब इसको निकालेगा, तो इसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट जब इधर से मूव करेगा तो 26,000 आपको एक राउंड फिगर नंबर दिख रहा है। जहां मार्केट वहां पे हो सकता है रेजिस्टेंस ले ले, तो वहां आपको केयरफुली ट्रेड करना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से वहां पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, किस तरीके की वहां पैटर्न कैंडल्स वगैरह बन रही हैं, ठीक है, कैसे रेजिस्टेंस बन रहा है। मार्केट हो सकता है वहां से रेजिस्टेंस ले ले क्योंकि वहां पे एक राउंड फिगर नंबर है। तो ये साइकोलॉजिकल नंबर रहते हैं जहां से मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है और रेजिस्टेंस भी ले सकता है। तो ये मोस्टली जब कब ध्यान रखना होता है, मोस्टली ये रेजिस्टेंस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कब, जब मार्केट हमारा न्यू हाई लगाने की तरफ बढ़ता है आगे। जब मार्केट न्यू हाई लगाने जा रहा होता है तब हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब तो सारे हमारे रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया, अब हम बात करते हैं सपोर्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो ये देखिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमारा मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से ये देखिए मार्केट ने लो लगाया, एक ये लो लगाया, एक ये लो लगाया, एक ये लो लगाया। आपको इसको समझना होगा, हॉरिजॉन्टल वे में आपको देखना है कि मार्केट के सेम लो लग रहे हैं उसी लेवल पर आके, तब आप वहाँ पे हॉरिजॉन्टल अपना जो सपोर्ट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ ब्रश टूल में, वहाँ आपको रेक्टेंगल मिलेगा। तो आप जितनी ये विक्स निकली दिख रही है आपको, इस कैंडल की पूरी कवर करते हुए हम इसको आगे स्क्रॉल करेंगे, पूरा कवर कर लिया। अब आप देखिए क्या हुआ आगे, कब हम ड्रॉ करेंगे, जब दूसरी बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा।
यहाँ इतना आपको मार्केट देखना नहीं है, इस साइड का मार्केट नहीं देखना है। अभी आपने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर दोबारा से इसी लेवल पर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, तब आप यहाँ तक अपना सपोर्ट ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, आपको क्या करना है इजी रखने के लिए, वैसे तो आपको पता रहेगा, आप सपोर्ट को ग्रीन कलर से ड्रॉ कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को रेड कलर से। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। तब जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ आएगा थर्ड टाइम, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले। तो देखिए मार्केट यहाँ आया और मार्केट छू कर ही उस कैंडल को उसी दिन छू कर वापस ऊपर चला गया, तुरंत बुलिश हो गया। ठीक है, और कितने दिन तक वहाँ बुलिश रहा मार्केट। और जब मार्केट दोबारा आया, ये तो न्यूज़ थी मार्केट में। ठीक है, ये तो इलेक्शन वाला डे है 4 जून, बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, बहुत बड़ा मूव आया था उस दिन। ठीक है, तो इसलिए उसने उसको ब्रेक कर दिया था, बट उस दिन ब्रेक करने के बाद भी वो दूसरे दिन ऊपर चला गया, उसी दिन ऊपर चला गया और दूसरे दिन से मार्केट ने पूरे दिन नहीं पूरे मंथ कंटिन्यू ऊपर बुलिश रहा मार्केट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, मार्केट ने फर्स्ट टाइम तो यहाँ गया तो आपको पता नहीं चला, दूसरी टाइम जब इस लेवल पर आके सपोर्ट लिया, तब आप इस दोनों लोज को कनेक्ट करके एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते थे। जैसे ही मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़े, तो आपको उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा लेना चाहिए अपने सपोर्ट को, जब तक वो उसका रिस्पेक्ट करे सपोर्ट को मार्केट। और देखिए रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गया, दोबारा आया, फिर वहाँ से ऊपर गया। न्यूज़ वाले दिन कुछ भी काम नहीं करता है, चाहे वो आपका OI हो, चाहे वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, कुछ भी काम नहीं करता है न्यूज़ वाले दिन। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट की। ठीक है, इस तरीके से आप इंटरडे में करते हैं तो सबसे पहले अपने डेली टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने होंगे, उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं। उसके लिए मैं एक छोटी सी लॉन्ग वीडियो बना दूंगी, उसमें सब कुछ समझा दूंगी, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं इंटरडे ट्रेड करने के लिए। अब मैं बात करूंगी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सपोर्ट कब ड्रॉ करते हैं हम? बुलिश मार्केट में करते हैं। देखिए जैसे कि ये मार्केट यहाँ से बुलिश हो रहा है, एक ये हमारा लो हो गया। ठीक है, हायर हाई बनाते हुए मार्केट जब जाता है, तब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं बुलिश मार्केट में। तो इन लोज को हम कनेक्ट करके ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन लेंगे, इसके लो को कनेक्ट करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, मैंने इसको कनेक्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ से जाके इस तरीके से लो लगाया। ठीक है, हायर हाई मार्केट लगाते हुए जाता है, तो उनके लोज को हम कनेक्ट करके क्या करते हैं, अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में मार्केट ट्रेंड लाइन पर आता है, तो वो हमेशा क्या लेता है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो आपको एक ट्रेड प्लान करने का वहाँ मौका मिलता है। जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में मार्केट ट्रेंड लाइन पर आता है, तो वहां से बाउंस होता है मार्केट। जब और कब बाउंस होता है, और अगर मार्केट उस ट्रेंड लाइन पर आके ग्रीन कैंडल बनाते, तो ये बहुत सुनहरा मौका होता है आपके लिए कि आप वहां पे बढ़िया सी ट्रेड ले लें। कैसे ले लें? ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट गया। ठीक है, पहले तो आपको पता नहीं कहाँ रुकेगा, उसने यहाँ लो लगाया, फिर हाई लगाने की तरफ बढ़ने वाला था, तो आपको समझ में आ गया कि उस यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन का। तो आप सिर्फ इस कैंडल के लो को ऐसा लगाते और निकल पड़ते अपने प्रॉफिट की तरफ अप ट्रेंड में। ठीक है, तो आप काफ़ी दिन तक उसको होल्ड कर सकते थे। अगर अपना बुलिश मार्केट होता है, ठीक है, अप ट्रेंड होता है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी में मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से EMA का देखिए आप सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ले रहा है। ये EMA का सपोर्ट लिया, EMA पर कैंडल बनी, अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल बने EMA पर। ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, EMA का भी। तब भी आप इन दोनों का काम सेम होता है, ट्रेंड लाइन का और EMA का। तो वो आपको बता रही हैं कि मार्केट और अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस कर सकता है। देखिए मार्केट दोबारा आया, यहाँ से विक्स बनाई, मतलब बुलिश है मार्केट। अब रेड कैंडल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बियरिश मतलब बियरिश है। ठीक है, यहाँ से गिरी जाएगा मार्केट। दूसरी जो कैंडल बनी उसने भी वीक बनाया, जो थर्ड बनी वो भी ग्रीन बनी, तो आप उसके हाई पर एक ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, अब ये जो मार्केट जा रहा था जब हमारा यहाँ से, तो देखिए आप ये राउंड फिगर की तरफ बढ़ रहा था 25,000 की तरफ, इसलिए मार्केट थोड़ा बियरिश होने की कोशिश कर रहा था बार बार। फिर जब दोबारा मार्केट गया तो इस तरीके से गया, देखिए
सेम दिख रहा है आपको, इसको फिर से क्लियर कर देती हूँ। 25,000 के पास मार्केट गया, हल्का सा विक निकाला, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, 100 तक भी नहीं गया वो, वहां से उसने रेजिस्टेंस ले लिया। आया समझ में? ये होता है हमारा साइकोलॉजिकल नंबर। तो मार्केट ने वहां से रेजिस्टेंस ले लिया। ये साइकोलॉजिकल नंबर का जो रूल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, उसमें सपोर्ट का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि मार्केट वहाँ न्यू हाई लगाने जाता है तो वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। मार्केट उस सारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर भागता है जब पुलिस ट्रेंड में, तब वहाँ क्या रेजिस्टेंस काम करता है, वो हमारा काम करता है राउंड फिगर नंबर होते हैं जो साइकोलॉजिकल नंबर। वो देखिए मार्केट वहाँ से गिरा 25,000 से और गिरता ही गया। आगे बढ़ाते हैं चार्ट को। कितने दिन गिरा? एक, कितना बड़ा गैप डाउन मिला रेजिस्टेंस से, कितनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन तक मार्केट गिरा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपना फिर से ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो हमें साइकोलॉजिकल नंबर पे रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है जब भी मार्केट न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा हो, मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है। और जब मार्केट बियरिश हो तो हमें क्या देखना है, जब भी मार्केट बियरिश हो तो ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट आए और यहाँ कोई बियरिश कैंडल बनाए, इट मीन्स मार्केट फिर से कंटिन्यू करने वाला है अपना ट्रेंड, तो मार्केट फिर से वहाँ से गिर सकता है। तो आप यहाँ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसी तरीके से EMA को समझते हैं कि EMA के नीचे हो अगर बियरिश कैंडल तो मार्केट वहाँ से क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बता ही दिया, रेजिस्टेंस ने जो हाइज होते हैं उनको कनेक्ट करके बनाते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। और जो हमारा सपोर्ट होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है कैसे लोज को कनेक्ट करके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाते हैं, और जब मार्केट हायर हाइज में होता है तो उनके लोज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं। और इसी तरीके से EMA हमारा होता है, जो जब भी EMA के पास हमारा मार्केट हायर हाई लगाते हुए आता है और जब भी कोई लो को टच करे या यहाँ ग्रीन कैंडल बनाए तो आपके पास एक बढ़िया सा सुनहरा मौका होता है कि आप अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करें, बुलिश मार्केट में बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो मार्केट की नींव होती है। अगर आपने उन्हें समझ लिया तो 50% जो आपकी ट्रेडिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रेकआउट और फेकआउट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको फिर से मतलब क्लियर करूं कि किस तरीके से एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाते हैं, उस पर भी एक न्यू वीडियो बनाऊं छोटी सी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।